ओके। वेलकम 3D लाइफस्टाइल। जो कहते हैं बी अ यंगर एंड स्लिमर यू। पूरी दुनिया में इस वक्त जो ट्रेंड है वो ये है कि आपने किस तरह से अपनी स्किन को खूबसूरत करना है, एज अपनी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकना है और उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स और अप्रोचेज हो सकती हैं, उसके बारे में 3D के प्लेटफॉर्म से हम आपको बता रहे हैं। आज हम जिस चीज़ के बारे में आपको बताना है दैट इज हाइफू। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अदीस once again Thank you for very much. joining me. Assalamu alaikum, everyone. So today we will be talking about 3D HIFU Ultra. 3D हाइफू अल्ट्रा, ये है क्या 3D हाइफू अल्ट्रा? Basically, this is non-invasive, the latest technique for non-invasive facelift, and that is फेसलिफ्ट। जी, अच्छा, यानी exactly. इसका मतलब है कि इससे एकदम से जिन लोगों का सैगी फेस होता है, लटका हुआ होता है, जी. जिनको लगता है तस्वीर में मुंह बड़ा आता है, Exactly. वो मसले हल हो जाते हैं। वही है उनके लिए. अच्छा। So उसमें basically वो क्या होता है कि before this technology has been invented, the people used to go for surgery. And you know, surgery has downtime, surgery has wound infection, and so we used like surgically to give incision and lift the face and this, which is पेनफुल, टाइम टेकिंग, risk. पैसा बहुत ज़्यादा, रिस्क बहुत ज़्यादा। रिस्क सबसे ज़्यादा कि इसमें anesthesia risk हो तो ज़ाहिर बात है anesthetic, so that downtime, I mean, if you go for surgery and after that you will be like 7 days or 10 days at home, that means वो उसमें जो है वो पैसा सिर्फ प्रोसीजर की वजह से नहीं होता काउंट, वो ये भी काउंट होता है जो आप वो रेस्ट कर रहे हैं, जो आप काम नहीं कर रहे। सो एंड रिस्क ऑफ कोर्स, सो मैं कहता हूँ कि इसमें कॉस्मेटिक के लिए जाते हैं तो वो नॉन इन्वेस्टिव कर वो ये रिप्लेसमेंट है फेसलिफ्ट का, सर्जिकल फेसलिफ्ट का। एग्जैक्टली। ये उतना ही रिजल्ट अच्छा है। अब उतना ही देखें वो उसमें जो है वो आई मीन उसमें थोड़ा फ़र्क है, वो हम उसमें हाई एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि इसमें जो है वो उसमें वही होता कि अब डेफिनेटली आफ्टर सर्जरी यू हैव many risks, so if you will count it तो उसमें जो है वो तो मोर पेन मोर गेन। हाँ जी। ठीक है, लेकिन हाइफू के रिजल्ट्स जो But है HIFU is कंपेरेबल हैं। excellent, yes. ठीक है। अब उसमें जो है वो that will be like giving the facelift. अब उसमें ये काम कैसे करती है? So machine has 3 cartridges. I will show you the cartridges right now. Can you please show me the cartridges? So the machine has 3 cartridges, and on that same area we will use 2 cartridges. So the machine is very precise in targeting the target the skin. Yes, what does it stand for? हाइफू मतलब क्या? Is high intensity focused ultrasound. हाई So it इंटेंसिटी is फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। exactly. इसका मतलब है कि उस अल्ट्रासाउंड वेव के जरिए से, Ultrasound शॉक के based, जरिए से आप वहाँ पे टारगेट करेंगे। Exactly. होगा क्या? So it is intense high ultrasound, which will be like the machine has 3 heads. Basically, you can see over here. So it is 4.5 millimeter की depth में जाके काम करती हैं. This is a 3 millimeter head, and this is 1.5 millimeter, so which is written over here. ठीक है। So let's suppose that we are targeting the jawline ठीक है। over here for the mandible. So we use 3 and 4.5. ठीक है। And how we use this, so 3 will be targeting, it will be targeting the dermis of the skin, where the collagen is already present over here. And that collagen will be, it will further tight that collagen, and उसमें जो है वो आपकी skin को tight कर लेती यानी है. मतलब आसान लफ्ज़ों में से कहें तो ये एक ऐसा हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं जो स्किन के मुख्तलिफ डेप्थ्स पे जाकर कोलेजन जो स्किन के अंदर मौजूद होता है उसको बूस्ट करते हैं या उसको टाइटन अप करते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो ज्यादा टाइटन होती है, आपके रिंकल खत्म रिड्यूस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है. एक जो है कितना बस क्या अगर एक खातून कराती है कितना एज को अपने रिवर्सल पे ले जा सकती है, कितना लोग देख के कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल बदल गई। मैंने देखा बहुत सारी हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं वो उन्होंने अपने जॉ लाइन को टाइटन करने के लिए, आजकल आपको पता है वी शेप और जो एक शार्प जॉ लाइन है वो बहुत ज्यादा इन है, वो अक्सर इसको वो करने बिल्कुल इसी के लिए वो करवाते हैं. सो the skin tightening और आपकी जो superficial wrinkles हैं जो dermis के लेवल में वो उसको it will be targeted by first head. जो दूसरा head this will make the facelift. अब उसमें बेसिकली दूसरा हेड वो क्या करता है कि एक ऐसे फेशिया है हमारा फेस में which is called smaz layer.
This is not there. It's a thin fascia membrane which उसमें जो है वो इस हाइफू की ज़रिए से हम उसको पंक्चर करते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं. ठीक है. So जब ये fascia is attached to this, यहाँ पे bone के साथ attached होती है. So either this saggy part or उसी की sagginess basically which will give the sagginess of ठीक है. our So ये तो aging. साइंस इसकी. हाँ जी. मतलब So without उसमें going उसको into कॉन्ट्रैक्ट कराते तो उसमें हमारा Different. फेस लिफ्ट कर देते हैं. वो जो ये जो शुआएं हैं हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड स्किन में जाती हैं, कोलेजन के जो एरियाज हैं उनको बूस्ट करती हैं, छोटे छोटे अंदर जख्म जो हील अप होने में जो टाइम लेती है तो उसकी वजह से कोलेजन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट और होती है उसमें और फेस लिफ्ट हो लिफ्ट जाता है. कितना अर्सा लास्ट करता है रिजल्ट. सो क्योंकि ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं हमारा फेशियल वगैरह, सो उसमें यू विल स्टार्ट नोटिसिंग आप उसमें इमीडिएटली तो उसमें जो है वो सम परसेंट आप कह रहे हैं कि इसमें इमीडिएट रिजल्ट होता है जो उसमें 5%. फौरी तौर पे देखा हाँ, जो उसमें इतना नहीं है. मतलब कुछ लोग में वो बिल्कुल वो आ भी जाती हैं इसमें. When we will do the treatment, जब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हाफ फेस करके तो वो उसी टाइम की वो पिक्चर ले रहे तो यू विल फाइंड सम डिफरेंस बिटवीन योर राइट एंड लेफ्ट. ठीक है ना. सो उसमें इट विल स्टार्ट बट ऑब्वियसली आफ्टर 3 वीक्स और उसमें ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं. आपकी ऑप्टिमल रिजल्ट जो है वो उसमें 8 to 10 वीक्स के बाद आता है. यानी अगर आपको ये चाहिए है रिजल्ट जिसमें आपको चाहिए कि आपका फेस कॉन्टूर लगे, छोटा लगे मुंह, आपको अपना जॉ लाइन जो है वो अच्छा लगे, सैगीनेस ना हो, डबल चिन ना हो, तो फिर 8 3 हफ्ते महीने के बाद 3 महीने से पहले वो आप करवा लें ताकि आप उसमें जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट आपको जो है वो तो आ मिल सके. जाए. अच्छा, और ये रिजल्ट जो है इसको किस तरह से और भी ज़्यादा लास्टिंग, क्या कुछ इसमें डूज एंड डोंट्स भी हैं कि इसको ऐसे प्रिवेंट, इसके साथ प्रिकॉशंस भी हैं बिल्कुल करनी है क्या? एग्जैक्टली. अब हम उसमें जो है वो उसके साथ ट्रीटमेंट के साथ है तो ज़ाहिर ये मतलब जादू नहीं है तो उसके साथ वो हमें भी मेंटेन करने अपने आप को स्किन. जैसे वो प्रीवियसली पाकिस्तान में तो इतना अवेयरनेस नहीं थी सन ब्लॉक की तो हम उसमें अवेयर वो कर लेते हैं. बाकी जो है वो ये स्किन को हाइड्रेट करते हैं. सो ये हम सारा क्लाइंट्स को भी बता देते हैं कि इसमें हाउ टू इम्प्रूव हाइड्रेशन रखनी है, आपने सन ब्लॉक हाइड्रेशन है, सन ब्लॉक लगाना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए तो उसमें थोड़ा सा वॉक वगैरह वो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए. सो दिस इज़ टू मेंटेन कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा. सो ये इसके एक रिजल्ट दफा आता ट्रीटमेंट है. किस टाइम दोबारा ले सकते हैं आप? आज एक लिया ट्रीटमेंट तो नेक्स्ट टाइम कब ड्यू होगा या कब लेना पड़ेगा? सो ये उसके रिजल्ट जो लास्ट करता है तकरीबन उसमें 1 साल से या 1 से 1.5 साल तक रहता है जी. अच्छा. बिल्कुल. और उसके जो है वो अगर रिपीट करना भी चाह रहे हैं तो उसमें लाइक आफ्टर 9 मंथ या 1 ईयर आप उसमें रिपीट कर सकते हैं. ठीक है. बीच में उसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा था जो उसमें बिल्कुल वो होता है कि हाउ टू मेंटेन या बूस्ट आप कैसे करते हैं. तो हम रेड कार्पेट कोलेजन फेशियल देते हैं. अब जाहिर बात है वो इसी साल में तो हमारा एजिंग तो चल रही होती है तो उसमें जो है वो हमारा कोलेजन वगैरह कमी होती है. वो क्लाइंट से क्लाइंट तो फ़र्क बढ़ता है इसमें वो मतलब वो कौन सा होता है. सो वो हम रेड कार्पेट कोलेजन फेशियल दे सकते हैं मंथली बेसिस पे. हम RF आप ले सकते हैं इसमें मंथली बेसिस में या 2 महीने के बाद है तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन जैसे कि वो हर एक बंदे. अरे इससे मुझे याद है कि एक 3D लाइफस्टाइल में मुझे जो पता चला एक बड़ी ज़बरदस्त सी PSL आप देख रहे होंगे बहुत सारी हैट्रिक्स इसमें हो रही है. तो एक हैट्रिक जो 3D लाइफस्टाइल भी कर रहा है वो है हैट्रिक ऑफर जिसमें 49,000 में आपको मिल रहा है एक पैकेज जिसमें एक आपको फेस हाइपू है, एक रेड कारपेट ट्रीटमेंट है जिसका मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उसको अपने पैकेज में इस तरह से डाल सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े फील हो तो आप वो तब कर लें. और एक फेस जो है वो ट्रायलजी आइस लेजर. ट्रायलजी आइस लेजर फेस लेजर जो है वो सारा कुछ 49,000 के पैकेज में जो है वो आप अवेल कर सकते हैं. हैट्रिक ऑफर ये वैलिड है टिल 8 मार्च. 8 मार्च से पहले आप कहीं भी किसी भी सेंटर पे इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, इसके अलावा कितने शहरों में 3D लाइफस्टाइल पूरा पाकिस्तान में पूरे इसमें पाकिस्तान कराची में हैदराबाद रहीम यार खान लाहौर में साउथ नॉर्थ एंड सेंट्रल पंजाब को दिस कवर आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं. ये हैट्रिक ऑफर जो है इसे अवेल कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब ये कोई खास एज ग्रुप है जिनके लिए हाइफू रेफर्ड है या रिकमेंडेड है? वंस एजिंग विल कम आप उसमें जो है वो लाइक कुछ जो यंग में आता है तो उसमें वो ऑलरेडी जैसे वो आपने वो जिक्र किया था कि इसमें जॉ लाइन के लिए जॉ लाइन तो आजकल तो उसमें जो है वो बड़ा इन है और उसमें काफ़ी लोग करवा रहे हैं. तो और बाकी आई लिफ्ट के लिए वो आई लिफ्ट भी हो जाता है आई लिफ्ट के लिए भी हो जाता है उससे. अच्छा. तो वो जब हम यहाँ पे इसी फेशिया को करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं
तो आज आई टोल्ड यू कि इसमें ये फेशियल एल्बम के साथ अटैच है, तो उसमें लिफ्ट होता है, तो ये आपके आईब्रो थोड़ा इम्प्रूव हो लिफ्ट जाता हो है। जाते हैं। तो अच्छा, लिफ्ट हो सो जाता है जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है थोड़ा ड्रूप है जी। वो एरियाज में तो improve उसी हो एरिया जाएगा। अकॉर्डिंगली वो आपकी सो इसका साथ मतलब लिफ्ट है होता क्या प्रेगनेंसी में जो लोग खवातीन है वो भी ले सकती हैं, क्योंकि अक्सर ना पोस्ट प्रेगनेंसी खवातीन को लगता है वाटर रिटेंशन भी होती है, थोड़ा सा उनको लगता है मुंह भी बड़ा हो गया है, तो क्या ये उन हम की प्रेगनेंसी में वो देते नहीं है। आई मीन बहुत अवॉइड वो आपने So जैसे during कहा pregnancy नहीं ड्यूरिंग करना। प्रेगनेंसी हम करते नहीं हैं, ठीक है। सो वी डोंट एंटरटेन एनी प्रेग्नेंट लेडी। ठीक अब हम उसको विश करते हैं कि इसमें हेल्दी डिलीवरी के लिए है। ओके, बट और आफ्टर आफ्टर प्रेगनेंसी डेफिनेटली हम वो ज़रूर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जैसे आपने बताया था कि इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें वाटर रिटेंशन होती है, हार्मोनल चेंजेस होती है, तो उसमें और स्ट्रेस भी होता है, सो दैट ऑल विल अपीयर ऑन द फेस। तो उसमें उसको रिवर्स करने के लिए तो आफ्टर उसमें डिलीवरी तो वो आते हैं और उसमें ये ट्रीटमेंट लेते हैं। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोग ना वेट भी जब लूज करते हैं तो भी उन्हें लगता है कि उनकी स्किन थोड़ी सी लटक गई है। मतलब अगर आप जाहिर है अच्छा खासा वजन कम करें और आप लकी हो 8 10 12 15 केजीज तक आप अपने वजन कम कर लें, तो फिर ये कितना इफेक्टिव हो सकता है ये ट्रीटमेंट स्किन टाइटनिंग के लिए और आपको एक रिजुविनेटेड। अब 3D हाइफू अल्ट्रा का वो ड्यूरिंग कंसल्टेशन, जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो हम उसमें जो है वो असेस करते हैं स्किन को। अब स्किन को कैसे असेस करते हैं कि इसमें इज इट टोनिसिटी, उसकी टाइप ऑफ स्किन की कितनी अच्छी है, कैसे कैसे चेक होता है? Like- जैसे अगर वो देखें आपने वो खुद टोन चेक करना चाहे सो तो कैसे चेक सो होगा? कुछ ऐसे स्किन ऐसे वो करते हैं, तो इट विल बी यू सी बिकॉज आई हाइड्रेट माई सेल्फ, ठीक अब है, मेरा स्किन को हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ फेस में ऐसे चेक करते हैं तो स्किन वो बिल्कुल ड्राई स्किन होता है, डिहाइड्रेटेड स्किन होती है। ठीक है, So fine wrinkle होता है, fine wrinkle is it mean like the wrinkle over here or you can see over there। तो उसमें इसी fine wrinkle को हम उसमें two type of clients, या हम उसकी स्किन को तैयार करके लाइक रेड कार्पेट या उसमें RF रेडियो फ्रिक्वेंसी हम उसको देते हैं टू बूस्ट अप द कोलेजन, ताकि हम अपनी स्किन को खुद जो है वो अपनी कोलेजन बना लें। ठीक है, Then the HIFU will come and tighten up that collagen further, so we will take the best result out of it। ठीक है, या उसमें जो है वो कुछ ख़वातीन आते हैं या मेल आते हैं, तो उसमें कि वो कहते हैं कि मेरा मतलब व्हेन वी चेक द स्किन, उसकी स्किन अच्छा है तो वी कैन गो डायरेक्टली टू द हाइफ, सो दैट विल बी टू डिफरेंट टाइप। अच्छा ये मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने खुद देखा है बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को जिनको आप भी जानते हैं, उन्होंने वजन कम किया तो उसके बाद उन्होंने इसको कपल किया इस ट्रीटमेंट के साथ, हाइफू के साथ, ताकि Exactly. उनकी इस फेस का जो एक कॉन्टूरिंग और एक प्रॉपर फेस का जो शेप है, कट है, वो मार्क्ड हो जाए और फेस का जो है ना एक लिफ्टेड सा और एक बड़ा कॉन्टूर्ड सा इफेक्ट जो है Exactly. वो आ जाए। अच्छा, अब ये ज़्यादा एज अगर किसी खातून की होगी हो, डीप रिंकल्स हो, तो उनके ऊपर भी इतना ही इफेक्टिव होगा? जी। डबल चिन हो गई हो, गोल चेहरा हो और वो चाहती हो अब कि हम चेहरा फेस के छोटा लिए हो। तो मल्टीपल वो हमारा काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, एज यू नो कि इसमें जो है वो डबल चिन के लिए तो उसमें जो है वो हम अगर ये अगर फैट है उसके अंदर तो हम चिन फ्रीज कर लेते हैं, फैट फ्रीज कर लेते हैं। अगर ये स्किन है जो लकीली स्किन है और उसमें बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्किन होती है, एक थिन स्किन जो मेरी स्किन की तरह, तो उसकी एजिंग अभी हो जाता है इन शेप ऑफ रिंकल्स। ठीक है, जो थिक स्किन होता है तो उसकी एजिंग अभी हो जाता है इन शेप ऑफ यहाँ से लटक जाते हैं इससे। ठीक है, तो मीडियम जो स्किन होता है तो बोथ उसके अंदर होता है, लाइक दे हैव द रिंकल एंड दे हैव द सैगिनेस। ठीक है। So assessing that skin we will design the best जो आपके लिए वो ट्रीटमेंट जरूरत ऑप्शन है, होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हैट्रिक ऑफर 3D लाइफस्टाइल की आपने याद रखनी है जो 8 मार्च तक वैलिड है। पीएसएल के सीजन और में 8 मार्च भी बताना है कि क्यों 8 मार्च 8 है। मार्च विमेन डे, इंटरनेशनल विमेन डे तक आप ये अवेल कर सकती हैं 49,000 रुपीस में एक जो है 3D हाइफू अल्ट्रा, और उसके साथ साथ एक रेड 3D एक रेड Red कार्पेट collagen facial। कोलेजन फेशियल, और उसके साथ साथ एक फेस का जो है पूरा आपका Face फेस laser, trial हेयर layers। रिमूवल, जिसके साथ आपके अगर फेस में आके मसले हैं तो खत्म हो जाएंगे। कोई सवाल अगर आप हमसे भी कहना चाहें तो डॉक्टर इदरीस बैठे हुए हैं, हम वो सवाल आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है शामिल भी कर लेंगे। जैसे डाउन टाइम, आपके का कोई डाउन टाइम नहीं है, उसकी फर्स्ट downtime मैंने रिकॉर्डिंग पे zero। जाना है तो मैं अगर अभी ये ट्रीटमेंट कराना चाहूँ तो फिर हो जाएगा? सॉरी, जैसे अभी मैं अगर एक ट्रीटमेंट ये कराना यस चाहूँ तो एग्जैक्टली, आप उसमें जो है वो डाउन टाइम उसकी बिल्कुल जीरो डाउन टाइम, लाइक उसमें जो है वो कुछ लोग आते हैं, आई मीन यू हैव 2 आवर और 1.5 आवर, सो यू हैव सम टाइम एंड यू कैन जस्ट कम
take the treatment and resume your दर्द daily. कितनी होती है? दर्द हम नहीं वो उससे नहीं होता, डिस्कम्फर्ट थोड़ा होती है, वही आपकी नो पेन नो गेन. नो पेन नो गेन. सो डिस्कम्फर्ट हो जाता है. ठीक है. तो इट डिपेंड बेसिकली ऑन पेन थ्रेशोल्ड. वो हर बंदी या उसमें जो है वो लेकिन जैसे अभी कोई ट्रीटमेंट करा के जाएगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने फेस पे कुछ कराया हुआ है कि नहीं, उसकी डाउन टाइम बिल्कुल नहीं है, नो साइड इफेक्ट. इट इज टोटली सेफ विदाउट नो साइड इफेक्ट एंड उसकी नो डाउन टाइम एट ऑल. ठीक है. अच्छा, कोई और साइड इफेक्ट्स ऐसे तो नहीं है कि जो लोग डरते हैं बाजू का जिस तरह के ट्रीटमेंट से कि वेव्स हैं, पता नहीं क्या अंदर कि मशीन से कुछ कर रहे हैं, पता नहीं कुछ और ही ना हो जाए. बिल्कुल नहीं है. सो इट इज बेसिकली एफडीए अप्रूव्ड और उसमें कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है. वो हमने हज़ारों लोगों का वो उसमें आई मीन हाइफू तो उसमें वो 3D लाइफस्टाइल ही इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान में शुरू में जो. और मुझे याद है जब उसमें 3D में ये हाइफू लिया है तो एट दैट टाइम नो मतलब किसी को वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं था कि इसमें हाइफू अच्छा ये क्या है, किस चीज़ का एब्रिविएशन. तो उसमें जो है वो इट इज़ टोटली सेफ, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसमें कोई डाउन टाइम डरने की कोई बात डरने नहीं की है. बिल्कुल नहीं. जिनकी शादियां होने वाली होती हैं उमूमन उनकी एज इतनी नहीं होती, लेकिन अगर जैसे मैं बार बार कह रही हूँ फेस कॉन्टूरिंग के लिए चाहिए होती है. जैसे कुछ लोगों को अपने फेस की शेप से मसला होता है क्योंकि हमारा मुंह बहुत गोल है, थोड़ा सा जो है थोड़ा अगर वो कॉन्टूर हो जाए, छोटा हो जाए, यहाँ से थोड़ा सा यूँ हो जाए. खवातीन मेकअप करते हुए भी कॉन्टूरिंग करती हैं कि कुछ फीचर्स जो तो ये जी बिल्कुल उसी के लिए. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा. सो क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि साजिदा और उसमें कुछ 2-3 ने पूछा प्राइस. तो जैसे अभी आपने बताया था एंट्री ऑफर याद रखें 49,000 जिसमें आपको 3 चीजें मिल रही हैं. हाँ. 3 चीजें मिल रही हैं यानी एक फेस हाइफू 1 साल के लिए जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं बल्कि उससे भी ज्यादा के लिए वैलिड रहेगा. एक कोलेजन फेशियल जो फेशियल आपकी कोलेजन को बूस्ट अप करते हैं और उसमें आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बाय द वे ऑफ 3D बहुत अच्छा कोलेजन फेशियल जो मुझे लगता है कि आम ये जो ब्यूटिशियन जो है ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स उनसे ये बहुत इफेक्टिव है. इसलिए कि जिन्हों की खासतौर पे थोड़ी सी एक्नी स्किन होती है ना, जिनको थोड़ा थोड़ा मतलब ये डर रहता है कि कोई दाना ना निकल आए या कोई रैश ना हो जाए. एक तो बहुत अच्छी क्लेंजिंग हो जाती है, दूसरा बहुत अच्छा उससे ग्लो भी मिल जाता है. कलर भी आपका जो है वो एक 1 डिग्री जरूर एक अप हो जाता है. हमने बेसिकली कंबाइन किया कि इसमें जो फेशियल होता है आप उसमें जो है वो क्लींजिंग और ये स्क्रबिंग वगैरह तो जारी बात है उसमें जो आपकी एनवायरमेंटल वो चेंजेस होती है उसको हम क्लींस करते हैं. उसके बाद वो जो आरएफ है वो आपकी क्लींस कर देते हैं इसमें. सो इंस्टेंट ग्लो तो आ जाती है इससे. सो आफ्टर दैट जैसे वो उसमें आपकी 10 दिन हो गया अभी आपका वो है. सो टुडे वी विल गिव द हाइफू. ओके, वेरी गुड. और हाइफू का रिजल्ट जो नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन सवाल कुछ और भी लोग पूछ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं. फेस की स्पॉट भी क्लियर हो जाती है. सो फेस की स्पॉट लाइक इफ दे आर आस्किंग ये मरियम असद ने पूछा कि फेस की स्पॉट क्लियर हो जाती है. सो इफ शी मीन बाय स्पॉट की पिगमेंटेशन तो ये पिगमेंटेशन के लिए नहीं है. वो हम उसमें पिगमेंटेशन के लिए वो कोई और ट्रीटमेंट है हमारे पास. ठीक है. लेकिन ये जॉ लाइन जिन्हों को लगता है कि उनका फेस है जॉ लाइन उनकी यहाँ से लटका हुआ थोड़ा सा है, जिनको लगता है थोड़ी सी उनकी चिन है या फेस थोड़ा ड्रूप कर रहा है, जॉ लाइन के लिए है, रिंकल्स के लिए है, इसमें जो है वो आईलिफ्ट के लिए, सैग स्किन के लिए. सो ये सारा उसको टारगेट कर लेते हैं बाय हाइफू. और उसने पूछा कि एक्ने स्कार स्किन पे अप्लाई हो सकता है क्या. सो एक्ने स्कार्स पे अप्लाई कर सकते हैं हम डेफिनेटली. अब उसमें जो है वो जब एक्ने स्कार होता है तो वो हम देखते हैं कि इसमें किस वजह से क्या मतलब उसमें वो एक्ने स्कार क्यों है. लेकिन अगर एक्टिव एक्ने हो फिर भी एक्टिव एक्ने हम नहीं करते. सो लेकिन अगर सिर्फ स्कार्स हो, हाँ स्कार्स हो तो उसमें वो हम उससे वी विल इंक्रीज द रेटिकुलर कोलेजन फेशियल ताकि आपकी स्किन को बूस्ट अप हो जाए. तो लेकिन उसमें स्कार्स का ट्रीटमेंट तो नहीं होगा कि स्कार्स नहीं. वो उसकी क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या हम अप्लाई हो सकते हैं उसके ऊपर. सो अप्लाई कर सकते हैं बट इट इज नॉट ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्कार. वी हैव अनदर ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्कार हमारे पास है दैट इज दिस. सो वो हम हमारे पास वो है बट
डिफरेंट ट्रीटमेंट. सो हम जहाँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू हम कर सकते हैं उसके ऊपर. सो लेट्स सपोज दैट वो उसकी लेडी का वो उसको जॉल लाइन की ज़रूरत होती है मगर एक्ने स्कार यहाँ पे हैं, तो इधर तो ट्रीटमेंट होती है, ठीक है ना, बट वो हमारे रिजल्ट तो जॉल लाइन की है. ठीक है. So we have our concern. अच्छा बात की आपने बात की. मुझे बताइएगा कि कौन से एरियाज पे होता है, यानी अगर आप फेस का करेंगे ये नंबर एक टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम को ये निकाल के आएगी इस ट्रीटमेंट के लिए. दूसरा ये कि किन किन एरियाज पे होता है. अब उसमें जो है वो हाइफू बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है ना, तो उसमें आपकी स्किन को क्या कौन सा टारगेटेड एरिया जो चाहिए. अब उसमें फुल फेस तो वी मतलब अगर हम पर एरिया की बात करते हैं तो वो उसमें फोरहेड के लिए होता है, जो यहाँ पे रिंकल्स होते हैं या आई ड्रॉप हो जाते हैं, हाँ नॉट बी वन भी उसमें जो है जो लाइंस यहाँ पे होती है इसमें मोबाइल जैसे वो मोबाइल रिंकल्स होती है तो उसके लिए वो हो जाती है. देन अराउंड द आई जैसे यहाँ पे वो होता है हाँ जी एग्जैक्टली. सो और बिलो द आई यहाँ पे बैक की तरह या फिर इस तरह वो रिंकल्स भी हो जाते हैं उसके लिए भी होता है. सो आई बैक के लिए भी इफेक्टिव है क्या ये. सो इट बेसिकली इट विल इम्प्रूव द स्किन टाइटनिंग. जब स्किन टाइटनिंग होती है तो उसमें वो इम्प्रूव हो जाते हैं. इफ इट इज आई बैक को हम देखते हैं कि इसमें जो है ये तो कोई मेडिकल रीजन की वजह से ना हो, ठीक है ना. सो इफ इट इज ड्यू टू मेडिकल रीजन देन वी हैव टू ट्रीट डेफिनेटली दैट अंडर कोज. इफ इट इज ड्यू टू एजिंग सो हम रिवर्स करेंगे. सो दिस बेसिकली वो रिवर्स द एजिंग. ये आपके वो कोई मतलब लाइक यू विल लुक यंगर एंड स्लिमर. हाँ जी जिस लोग है ना यंगर एंड स्लिमर, यानी आपका मुंह पतला भी लगेगा, छोटा भी लगेगा, बाय वर्चू ऑफ के वो कंटूर भी लगेगा और उसमें जो स्किन का टेक्सचर है वो भी इंप्रूव होगा. तो और सवाल अप्रिश मेमन ने पूछा कि इसका रिजल्ट कितना रहता है और डबल चिन का कम होती है. सो वो हमने ऑलरेडी हाँ जी हाँ आपने ऑलरेडी वो उसमें डेफिनेटली ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो उसमें ये रहते हैं उसमें 1 से 1.5 साल. और जैसे मैंने बताया था कि इसमें इफ़ यू टेक केयर बोस्ट केयर जो इसी ट्रीटमेंट की बोस्ट केयर अपनी स्किन को ख्याल करें तो इसमें इट विल इवन लास्ट लॉन्गर. ठीक है. 1.5 साल जो है आप ज़हन में रखें. और जैसे हैट्रिक आपको ऑफर दी है इसमें एक फेस हाइफू है जिसका रिजल्ट 1.5 साल तक, और उसको बीच में बूस्ट करने के लिए जो साथ रखा हुआ है रेड कारपेट फेशियल ये आप ले सकते हैं ताकि आपका रिजल्ट जो है वो बूस्ट हो जाए. और साथ उसमें एक पूरे फेस का आपका फ्री में लेजर है जो कि आप अवेल कर सकते हैं 49,000. जो आपके कोई सवाल है जो हमसे रह गया उसमें और डबल चिन के लिए तो उसमें मैं उसको बता देता हूं. स्किन पे जो कि बाल होते हैं तो उनके लिए भी उतना ही इफेक्टिव है. So whenever we want to give the laser, like if I will take HIFU Ultra, अगर मैं अपनी फेस के लिए let's suppose जब लाइन के लिए मैंने लेना चाह रहा हूँ तो I need to shave. ठीक है. So because you know the hair is insulator of the but if I want over here yes then मैंने लिया भी है. अच्छा ये भी होता है कि कुछ इसके रिजल्ट्स कुछ लोगों में तो बहुत अच्छे आ जाए एकदम से उनका जॉ लाइन जो है वो वी शेप में चला जाए और कुछ में रिजल्ट्स इतने अच्छे ना आए. बिल्कुल ऐसे यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड वो ऐसे ही होता है. क्यों वो जैसे आपको बताया था कि इसमें स्किन बेसिकली इट इज नॉट ओनली द एजिंग, it depend on the type of the skin and it depend आप कितनी टाइम देते कितनी ख्याल करके आपने स्किन को किसी कितनी की स्किन मेंटेन बहुत करते. ड्राई हो हाँ और ड्राई स्किन पे जो कि रिंकल्स भी ज्यादा पड़ जाते हैं, डीप लाइंस भी डिहाइड्रेटेड स्किन हो डिहाइड्रेटेड भी तो उसमें जो है वो इसका जो डिहाइड्रेटेड स्किन है यूजुअली वो आप उसको जो है वो कोलेजन कम हो जाता है. सो अगर कोलेजन कम है तो एंड यू डायरेक्टली गो फॉर हाइफू तो आपके जो है वो हाइफू विल एक्ट ऑन कोलेजन बेसिकली. तो उसके ऑप्टिमल रिजल्ट आपको नहीं इतना मिलता है. दैट्स व्हाई वो हम उसमें कंपाइल कर देते कि इससे पहले वो हम रेड कार्पेट मल्टीपल सेशंस देते या उसमें कोलेजन फेशियल देते या उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी देते तो बूस्ट इट अप देन वी विल गो फॉर हाइफू. सो दैट विल बी डिफरेंट. ऑफ कोर्स स्ट्रेस भी रिड्यूस करना. सो कुछ लोगों जो है वो स्ट्रेस लेवल हाई होता है, कुछ वो एक्टिविटी करके स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर देते हैं. इनअप्रोप्रिएट स्लीप वो अफेक्ट करते हैं, सनब्लॉक अफेक्ट करते हैं. सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयर ऑन आवर फेस. बिल्कुल इसलिए 3D लाइफस्टाइल है ना कि आपने सिर्फ मशीन जो है उसका ट्रीटमेंट तो ले लिया मगर उसके साथ यहाँ पे इक्वली काउंसलिंग सेशन भी होता है कि जिसमें आपको बताते हैं कि अच्छा आपके लिए ये खाना, इस तरह खाना, इतना खाना, ये लाइफस्टाइल, ये चीज़ें छोड़ना, इन चीज़ों को ऐड करना भी ज़रूरी है. अच्छा डॉक्टर साहब मैंने से पूछा था स्मोकर्स बहुत सारे लोग, तीन भी बाजू का होती है, मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं
उनके ऊपर कोई रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ता है या कोई इसकी कोई और ऐसी नहीं, उससे कोई ऐसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई उस तरह मतलब वो इससे सिलेक्टिव क्राइटेरिया में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसमें अगर लेट्स सपोज कि नॉन स्मोकर वो हाइफू लिया और स्मोकर ने भी हाइफू लिया, तो उसके जो रिजल्ट लास्टिंग है दैट विल बी लेस इन बिकॉज उसको एजिंग जल्दी आ जाती ठीक है। है। अच्छा, चूंकि इसमें जो भी शुआएं हैं या वो है इसकी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, आवाज़ की लहरें, वो स्किन के अंदर जा रही हैं, जी। तो इसमें कोई जलने का या स्किन के ऊपर कोई किसी किस्म का निशान पड़ने का तो कोई डर नहीं होता, कोई एहतिमाल नॉट नहीं। एट ऑल। और उसमें जब हम कहते हैं कि स्किन के अंदर जाते हैं तो होते वो उसमें 4.5 मिलीमीटर like half less than a half centimeter it is going inside which is the fascia over there. ठीक है, So it is absolutely safe and उसमें जो है वो कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट यानी हम ऐसा ऐसे पकड़ के देखें तो जो हमारी खाल की थिकनेस है सिर्फ उस तक उस उसकी तक पेनिट्रेशन है, exactly. उससे नीचे उससे ये नीचे जा तो ही नहीं जाएंगे सकती, जाएंगे तो इससे exactly. वहाँ ये सारा काम Exactly. करती है। बिल्कुल सही। चले, थैंक यू वेरी मच। कोई और ऐसी चीज़ जो Thank आप you. ऐड करना चाहें, कुछ किसी और ने पूछा हो, मैं आपको दोबारा याद करा दूं हैट्रिक So ऑफर का। एक कायनात ने खान ने पूछा इस ऑफर के बारे में कि 49 में टैक्स भी ऐड है या उसमें नहीं शामिल है। So it will be 49,000 plus tax. ठीक है, So tax will be over it. बिल्कुल ठीक है, टैक्स विल बी ओवर इट, ठीक है। गवर्नमेंट और इसमें अब्रेश ने पूछा कि इसमें अम्मी की एज 50 इयर्स है तो रिजल्ट आएगा तो जी आएगा। तो इसमें एंड इट इज़ वेरी नाइस दैट यू नो शी इज़ केयरिंग फॉर हर अम्मी का के लिए केयर कर रही है। तो उसमें व्हेन शी विल कम फॉर कंसल्टेशन वहाँ उसमें वी विल चेक हर स्किन and whether we will sandwich the HIFU with collagen facial या radio frequency हम देते हैं। तो either it depends on her skin या either हम उसमें we will go for HIFU then we will boost it up with red carpet. ठीक है। सो दोनों तरीके डॉक्टर साहब बता रहे हैं। कुछ स्किन्स ऐसी हैं जिनको पहले आरएफ करा के प्रिपेयर करना है, 1 2 3 सेशन जितने रिक्वायर्ड है, और उसके बाद हाइफू पे लेके जाना है ताकि अच्छा रिजल्ट है। कुछ ऐसे जिनको हाइफू करा लेना है और फिर टचअप्स के लिए वो करना है। अच्छा, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अगर हम ऑन कैमरा बता सकें। So हम before doing the procedure we will I will explain that what is the client will come and how it will be performed. So first of all, of course, no treatment without consent. So we will take your consent to proceed the procedure. Then she will be cleansing your skin. We will cleanse the skin so that makeup or no insulator, nothing, your skin is clear. Then we will mark that area. मार्क So we will mark like if for this area we will give how many shots. Basically, let me tell you about this. So if you see over here, these lines. So basically, this is giving 3D HIFU. So it will target each and every millimeter of your skin. ठीक है, So मतलब वो हम कैमरा में भी शो करते हैं. So from here to here, the indication over here. तो उसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 लाइन जा रहे हैं ठीक है, और it will go like in this direction and in this direction. So it will target each and every point of the skin. ठीक So we will mark that where to start and where to end, like okay, and how many shots we will. That's our protocol. How many shots we are giving. So we will target this area, like over here. Over here, there are some no-go areas like over here we don't give HIFU. Over this we don't give HIFU. So that is basically that's more scientific. वो उसमें जो है वो but still मैं clear कर लेता हूँ कि इसमें कि वो anatomy हमारे face की anatomy के मुताबिक वो उसमें this treatment is अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि एज प्रिवेंशन जो लोग ये चाहें कि वो अपनी एज ज़्यादा देर तक जैसे कहते हैं ना उम्र छोड़ रहे हैं, उनकी एज ना पता चले, कब से आइडियली ये ट्रीटमेंट ऐड कर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में? अगर अपेरेंटली लग भी रहा कि नहीं हमें तो ज़रूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक। फिर इसमें मतलब इसमें आप इसमें यूजुअल मोस्टली जो मेरा क्लाइंट है like if we will check इसमें majority जो इसमें if I will draw the graph so उसमें in 30s जो है वो मोस्टली मेरा क्लाइंट वो होता है, ठीक है, पर उससे यंगर भी आ जाते हैं अगर उसकी एजिंग जल्दी प्री मैच्योर लाइक वो क्या कहते हैं इसको लाइक अर्ली एजिंग, ठीक है। अगर अर्ली एजिंग आ गया तो उसमें जो है वो उधर से शो कर सकते हैं. वो जो एक मिथ है कि और- नहीं और- कुछ नहीं करना चाहिए, जितनी देर तक नेचुरल रहे फेस, जितनी देर तक नेचुरल रखना नहीं, चाहिए। हम तो नेचुरल है, हम तो कोई ऐड तो नहीं करते हैं, वी डोंट इंजेक्ट एनीथिंग. वो हम उसमें उसी एज को बेसिकली वो देखो मिस फराह भी अलोंग विद द एज उसमें जो है वो जो सेल जो हमारे स्किन की सेल्स है ना हाँ। वो उसमें एक वो हम ऐसे कहते हैं लेजीनेस आ जाती है. ठीक है,
ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम उसको थोड़ा बूस्ट अप करते थोड़ा हैं। बूस्ट उसको थोड़ा सा ना टाइटन हाँ जी, वेकअप कॉल देते हैं हाँ कि जी, उनको वेकअप काम कॉल करो हम अपना पहले। और दोबारा से कोलेजन बनाओ। अभी टाइम नहीं है बूढ़ा होने का, अभी बहुत कुछ जो है वो करना बाकी है। सो ये डॉक्टर साहब ने जो बात बताई, इसमें कोई स्किन में चीज़ नहीं लगाई जा रही, किसी किस्म का केमिकल नहीं लगाया जा रहा, किसी किस्म की कोई ऐसा स्किन का इनकाउंटर नहीं है जिसमें जलने का कोई और नुकसान पहुंचने का खतरा हो। ये सिर्फ थोड़ा सा स्किन के डीप जाकर हमारी स्किन के जो इंटरनली उसको ज़रा बूस्टअप करता है कोलेजन वगैरह को, जिसका रिजल्ट हमें एक अच्छा ग्लो, एक टाइटन अप स्किन और एक उसके साथ साथ एज, Facelift. हाँ फेस लिफ्ट जो है वो हमें नजर आता है। ओके बिल्कुल Exactly. मेरा ख्याल है कि कुछ टाइम्स पहले मेरे ही ड्रॉ करके दिखा दे ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि कैसे आप एरिया डिफाइन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर ये ट्रीटमेंट जब मैं लूँगी तो मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट करूँगी कि इसका क्या फीडबैक है, किस तरह का। वैसे जब आप मुझे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा क्या फ़र्क आया है और क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा। then let's, ये है मशीन start जो कि यूज़ की जाती है इसके लिए। So this is the machine, और उसमें जो है वन, अब वो हम जब ये हेड को डाल देते हैं यहाँ पे इनसाइड द मशीन, सो वो उसमें आइडेंटिफाई किया। सो दिस इज 1.5 मिलीमीटर की डेप्थ में जाके काम करते। कैन यू प्लीज? ठीक है। और 1.5 मिलीमीटर वाला जो है किस एरिया पे ये कार्ट्रिज लगाया जाता है? 1.5 बेसिकली वो जो जहाँ थिन स्किन ओवर द फोरहेड और अराउंड द आई, और अगर नेक में हाई को करना है तो उसमें नेक 1.5 विल बी। ये इस पे क्या लिखा रहा है? टोटल काउंट दिस इज द हेड, मतलब उसमें जो है वो हाउ मच हैज बीन यूज्ड, हाउ मेनी शॉट्स। बेसिकली द हेड इज हैविंग some limited shots over ठीक here, है। so that will showing the which head is being has been placed. So like this is 3 millimeter. Can you show it from here, please? So this is a 3 millimeter head, and it total count is 10,000 of the head. So now remaining is 3,000. ठीक है। So this is ये this is आपने the बताया था इसको power तकरीबन and 2 neck. घंटे 1.5 घंटा लग जाएगा So full face के लिए 2 से 2.5 घंटे के और वो लग बिल्कुल जाते हैं। पेन नहीं होगी कि कोई नमिंग क्रीम लगानी पड़े या नहीं कुछ आप- नहीं नहीं नहीं, डिस्कम्फर्ट थोड़ा हो जाती है। आई मीन अगर कोई मेरा पास आते हैं और उसमें जो है वो कहते हैं कि इसमें बहुत दिस इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, हाँ। सो वो हम उसमें जो है वो लगा सकते हैं। यूजुअली यूके में ये होता है कि इसमें आप क्लाइंट को कहते हैं कि इसमें पेन किलर खा के, मतलब आई मीन विल टेक द पेन किलर एट होम, और उसमें क्लिनिक पहुंचते हुए तो उसमें जो है वो ठीक है, बट ठीक दिस इज नॉट पेन, वी कांट से पेन, इट इज discomfort. बिल्कुल सही। चलिए बताइए Dr. कि Momina क्या is here, so she will be doing the marking and will be doing the ये मार्किंग treatment for- तब से जाती होती है ना, फिर पता चले कि वैसे ही जी। निशान बने हो, नहीं नक्शा नहीं बना नहीं, हो। this is eyeliner marking, so this is so we'll just basically to show the client the areas. अच्छा ये निशान यहाँ पे क्यों लगाया है? ये यहाँ पे क्यों नहीं लगा दिया? Sorry, क्या? So basically, one finger breadth away from your angle of the mouth. This is no-go area. We'll start from here. So she's marking. She's basically marking the start. Up हम कहाँ start करते अच्छा हैं. ओके ठीक है। So then she will start that. She will place the head. Like now, when she will place the head over here, तो उसमें that the shot will start from this line. ठीक है। अरे डॉक्टर साहब जैसे ये टच होता है मुख्तलिफ स्किन्स के साथ, तो इससे तो नहीं इन्फेक्शन का खतरा होता ना? नहीं. Basically, it is non-invasive. There is no serum has been, from your face, or no injection or nothing. We cleanse it definitely with basically antiseptic. और ये जो निशान है ये इनकी उसके लिए है कि हाँ उनके किस लिए, एरिया में हाँ जी कि किस एरिया, कहाँ से वो हेड कैसे प्लेस करते हैं और किस तरह कि आपकी to make sure that no single point will be missed from this treatment. ठीक है। और कितने शॉट्स इसमें जाते हैं? आप करते रहो। You keep doing it. कितने शॉट्स जो है वो लगाए जाते हैं? So different, basically the protocol for different areas. ठीक है ना, like अगर वो हम यहाँ पे करते तो 25 shots हैं, इधर जो है वो उसमें वो हम देते 60-20, so it is 140 shots या 180 shots, so मेरा ख्याल different देखने है। वालों को नहीं समझ आएगा कि लाइनिंग क्या है। नहीं, it is just basically just explaining. So लेकिन when ऐसे we रेड इंडियन आपको बना देंगे थोड़ा सा, मतलब पहले निशान लगाएंगे, फिर अपना मार्किंग करेंगे एंड देन उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। 1.5 घंटा ट्रीटमेंट में लगेगा। हल्का फुल्का दर्द तो नहीं, एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। रिजल्ट डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पर
भी आपको मालूम होंगे, लेकिन इतने अच्छे नहीं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तकरीबन 3 जितना आप महीने के एक्सपेक्ट, अंदर। हाँ जी 3 exactly. महीने के अंदर जो है आपका फेस प्रॉपर कंट्रोल, आपकी जॉ लाइन जो है वो खिंच जाती है, उसमें जो लटकना ढलकना स्किन का वो मसले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। Exactly. बिल्कुल थैंक यू। अब So नेक्स्ट जो when है we वो will हम when we will like ये marking यहाँ पे see this is for like jawline और cheek area. आप उसमें जो है वो यहाँ पे इधर भी वो हम हाँ कर इधर सकते का हैं भी बताइए, like जैसे for नेक, this area. जैसे नेक लाइंस है, हम्म, अब बचपन से मेजर भी है, कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों की एज के साथ बड़ी गहरी हो जाती है, हाँ जी. तो ये नेक पे भी So neck में भी हाइफू बिल्कुल हो ले जाता सकते हैं है। बिल्कुल. और ये जो लाइंस हैं ये इम्प्रूव हो जाती है. So depend what the nature of this line. So उसमें जो है वो बहुत deep होता है उसमें which will be existing to the you know जो एजिंग की वजह से हो जाती है तो that will definitely improve. ठीक है ना. लेकिन जो बचपन से है जो बचपन से है या उसमें जो है वो बहुत डीप होता है तो उसमें जो है या वो कुछ इम्प्रूवमेंट वेट हो जाती है गेन की वजह से डेफिनेटली. है वो नहीं चाहिए। हाँ जो नहीं वो जो वेट लॉस की वजह से हो जाती है तो उसमें आई मीन वो आप गेन करके वो लॉस कर कुछ लिया. लोगों की ना वेट गेन होता है ना तो गर्दन भी थोड़ी सी वो उसमें भी लेयरिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे ये एक लेयर है ये एक लेयर है, हाँ. वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो जो इनसाइड जो स्किन की वजह से है ना वो उसमें बिल्कुल इम्प्रूव हो जाती है. ठीक है जी. तो उसमें जो है वो अदरवाइज आई मीन देयर आर सम डिफरेंट टाइप दैट विल अपीयर यू नो क्लियरली ड्यूरिंग द कंसल्टेशन. सो व्हेन वी विल डू द कंसल्टेशन. ओके थैंक यू वेरी मच। और ये 3D लाइफस्टाइल जिनका कहना है कि बी ए यंगर स्लिमर यू, ये सब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो पूरी दुनिया में यूज़ की जा रही हैं, नॉन इन्वेसिव है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके अंदर लगाई जाए एकदम से आपको लगे यहाँ से तो मुँह यूँ हो गया है यहाँ से यूँ हो गया है। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। ये जैसे हाईफू डॉक्टर साहब ने बताया ग्रेजुअली देता है मगर लास्टिंग रिजल्ट है, लंबे अरसे तक रहते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, पेन नहीं है, दर्द नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कोई ट्रीटमेंट लिया, कोई टाइम नहीं है इसमें ऐसा जो आपको छुप के गुजारना पड़े कि वो आपने ट्रीटमेंट लिया, कुछ अरसा आप लोगों के सामने नहीं जा सकते। और फेस लिफ्ट जो है वो आपको मिलता है विच इज़ यूज्ड बाय मेनी सेलिब्रिटीज हियर इन पाकिस्तान एज वेल। सो ख्याल रखिएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। और नेक्स्ट अपने सेशन में हम आपको फीडबैक देंगे हाईफू फेशियल हाईफू का, और आप भी देख सकेंगे कि थोड़े अरसे के बाद मेरे फेस पे उसका क्या रिजल्ट आता है। सो सी यू, थैंक यू very डॉक्टर much for Idris, being with us, Sadia. अल्लाह हाफिज़। Thank you very much.